जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो यह घमासान युद्ध चल रहा है, इसका मेन कारण क्या है। क्या इस युद्ध को नाटो देश ने शुरू किया है? क्या इस युद्ध को अमेरिका ने शुरू किया है? क्या यह जो युद्ध है तीसरा वर्ल्ड वार का कारण बनेगा? चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, कोई भी जो युद्ध होता है वो शुरू होने से पहले उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, यानी एक इतिहास होता है। क्योंकि युद्ध जब भी कोई युद्ध बनता है तो उसका एक माहौल धीरे धीरे क्या होता है, क्रिएट होने लगा। सुनिए, आज फलना समय युद्ध होगा, फलना दिन क्या होगा, युद्ध होगा। तो यह जो युद्ध था इसके कुछ ना कुछ ऐतिहासिक कारण रहा होगा। चलिए हम उसको पहले चर्चा करते हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तब विश्व को दो महाशक्तियां मिली। एक का नाम था अमेरिका और दूसरा का नाम था यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों ही दो देश थे, काफी ताकतवर थे और धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने लगे। रसिया है, इसके पास नेचुरल गैस का काफी बड़ा भंडार है, पेट्रोलियम का काफी बड़ा भंडार है और इसी कारण इसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। अमेरिका जो है यह भी एक पूंजीवादी को बढ़ावा देता है और यह लोकतांत्रिक को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता है कि हर एक विश्व में जो है हर जगह क्या लोकतांत्रिक हो। और जो ये रूस है, ये जो शुरू में था ये कम्युनिस्ट देश था, यानी अभी भी ये क्या है, कम्युनिस्ट देश है। और यहाँ पे जितने भी सारी कंपनियां हैं वो क्या है, सरकारी है। यानी यहाँ के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जितना भी पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, सरकार को दे देते हैं। और बदले में जो सरकार है इन्हें रहने के लिए मकान, गाड़ी, कपड़ा सब कुछ क्या करती है, मुहैया कराती है। और यहाँ जो है सब कुछ क्या है, प्राइवेट है, यानी सरकारी है। इसी तरह करके रूस और अमेरिका जो है एक धीरे धीरे क्या होगी, एक विकसित कंट्री की ओर बढ़ गए। और हम जानते हैं जब दो बड़े लोग आपस में रहेंगे तो उनके बीच आपस में टकराहट तो जरूरी होगी। जिसे कहने का सेंस है, मान लीजिए एक जंगल है और मान लीजिए जंगल में दो शेर है तो लड़ाई तो होगा ही। डार्विन कहा था फिटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही जीता है जो ताकतवर होता है। इसी प्रकार यहाँ भी आपस में क्या होगा, लड़ाई होगा, क्योंकि दोनों क्या है, वो बोलेगा हम दादा हैं, ये बोलेगा हम दादा हैं। इसी प्रकार से करके रसिया और रूस ने, जो रसिया और अमेरिका है वो धीरे धीरे क्या करे, एक शीत युद्ध का माहौल बनने लगा। यानी अगर रसिया अगर जाता था अंतरिक्ष में, अमेरिका चल जाता था। वो अगर किसी देश को, अगर रसिया अगर किसी देश के फेवर में चल जाता था, यानी कोई देश अगर रसिया को फेवर करता था तो अमेरिका जाके उसमें क्या करता, अटैक कर देता था, तुम उसके काहे फेवर बढ़ रहा है। जैसे सीरिया में हुआ, अफगानिस्तान में हो गया, आपका वियतनाम में हो गया, क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया में हो गया। सेम इसी प्रकार घटना होता था, क्योंकि ये जो दोनों देश थे ये चाहते थे पूरी वर्ल्ड जो है मेरे कब्जे में आए। अमेरिका चाहता था मेरे कब्जा में आए, रूस चाहता था मेरे कब्जा में आए, क्योंकि दोनों क्या था, एक विकसित कंट्री की ओर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, माहौल चेंज होने लगा। जब 1985-90 का जब दशक आया तो जो अमेरिका, जो रसिया था, उनके जो नेता लोग थे वो क्या, भ्रष्टाचार में मिलने लगे। से जो ये रसिया था वो एक 15 देशों के भागों में टूट गया, जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये 15 देशों में क्या आ गया, 1991 में जाके टूट गया। कब टूट गया, 1991 में जो रसिया था वो 15 भागों में टूट गया। और जो रसिया, जो 15 देश जो टूटे उसको रसिया ने कह दिया था तुम जो है सबके पक्ष में जाना, मेरे शत्रु देश के पक्ष में मत जाना। यानी जो अमेरिका के पक्ष में था वो मेरे जो शत्रु देश हैं उसके पक्ष में नहीं जाना। इधर जो था अमेरिका, वो एक नाटो का संगठन बनाया था, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ये होता था, इनका जो कहना था, जो नाटो देश का जो संगठन था इसका कहना था अगर कोई अगर इन देशों पे अगर अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, सब देश मिलके उस पे क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1949 में हुई थी और वर्तमान में जो इसमें देश हैं वो 30 देश हैं। अब देखिए, अब जाके यहां से मेन किस्सा शुरू होता है। जब रूस से जब यूक्रेन अलग हो गया, यानी जब ये 15 भागों में जाके जब रसिया जो टूट गया तो यूक्रेन जो था धीरे धीरे क्या, उतना विकसित नहीं कर पाया
और ये क्या है, गरीबी की ओर ये ज्यादा क्या बढ़ने लगा। तब ये जो यूक्रेन था ये थोड़ा धीरे धीरे क्या अमेरिका की ओर बढ़ने लगा। फिर लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो ज्यादा किसकी ओर फेवर करते थे, रशिया की ओर ही क्या करते थे, फेवर करते थे। 2014 तक यह मामला बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालांकि जब यूक्रेन जो है जब विकसित नहीं करने लगा, तब 2014 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री था अब ये सोचा कि नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, अमेरिका की ओर जाएंगे। लेकिन जो रूस था वो पहले धमकी दे दिया था, अगर यदि तुम गया मेरा दुश्मन देश की तरफ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या किया, जो रूस था 2014 में कहाँ चल गया, यूरोपीय संघ की तरफ चला गया और धीरे धीरे क्या किया, यूरोप की ओर बढ़ने लगा। और जो अमेरिका है ये पहले बताए थे नाटो की तरफ एक संगठन बनाया था, उसमें बहुत 29 देश आते हैं। तो पहले यूक्रेन जो था वो कहाँ चला गया, अमेरिका मतलब यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। तब जो रसिया था इसको पहले बोला था मेरे से जो अलग हुआ है तुम लोग अलग हो जाओ, लेकिन मेरे शत्रु देश की तरफ क्या है ना मूवमेंट नहीं करना। तब जाके अमेरिका जो रूस था उसने 2014 में क्रीमिया जो क्षेत्र था उसमें क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे जो यूक्रेन की सेना थी वो तो धीरे धीरे क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। तब जो यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा नहीं अब हम नाटो देश में शामिल होंगे। तो जो ये रसिया था वो पहले बोला था भाई तुम लोग मेरे देश मतलब मेरे शत्रु की तरफ मत मिलना। मान लीजिए जो नाटो देश है, अगर नाटो देश का अगर ये शामिल हो जाता है, जो ये यूक्रेन है अगर नाटो देश में अगर शामिल हो जाता है और यहाँ पर किसका सेना है, रसिया का सेना है, अगर ये तो चाहेगा यूक्रेन हम इसको कब्जा करेंगे। और जैसे ये कब्जा करने आएगा, जैसे ही जो यूक्रेन है इस क्रीमिया पे क्षेत्र में अपना कब्जा यानी अधिकार करने आएगा, तो रूस है तो इस पे बम्बार्डमेंट क्या करेगा ही, यानी इसको पीटेगा ही। तब जाके ये जो तब क्योंकि जो ये यूक्रेन था नाटो देश का सदस्य ले चुका है, आपको पहले ही समझाया था कि जो यूक्रेन है वो नाटो देश का सदस्य बन चुका होगा। तब यदि रूस इस पे हमला करता है तो नाटो का एक कानून है, अगर कोई हम किसी भी देश पर यानी 30 देश पर कोई हमला करेगा तो हम 30 देश मिल के मारेंगे। तो अगर रसिया अगर यहाँ हमला करेगा तो ये अमेरिका इसके नाटो देश के 30 देश क्या करेंगे, इसमें क्या है हमला कर देंगे। तो ये क्या होगा, दिक्कत का सामना हो जाएगा। तो इसीलिए जो रसिया है यूक्रेन को बोल देता है कि तुम भले ही कहीं चल जाओ मेरे दुश्मन की तरह नहीं जाओ। जैसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा कहने का सेन, जैसे मान लीजिए भारत है, ये क्या है भारत है और यहाँ पर है हमारा क्या है नेपाल है। नेपाल जो है वो आजकल जो है चाइना की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए अगर चाइना का सेना यदि यहाँ आके बढ़ जाएगा तो भारत सरकार इसको आके पीटेगा कि नहीं पीटेगा, जरूर ही पीटेगा। तो इसी कारण रसिया इसको पहले बोला था कि तुम कहीं जाना मेरे दुश्मन की तरफ नहीं जाना, लेकिन ये तो मानेगा नहीं, चल गया नाटो की तरफ। अब नाटो की तरफ जैसे ही बढ़ गया मतलब बढ़ने का सोच रहा था, तब रसिया ने क्या किया, यहाँ का देखिए, तब रसिया सोचा ये तो मेरे लिए क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो मेरे दुश्मन की ओर बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो नाटो देश की तरफ चल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तब एक यूनाइटेड नेशन का एक कानून है, उस कानून में यह कहता है अगर कोई भी देश किसी भी अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है यानी किसी एक विशेष क्षेत्र पर, तो कोई आसपास या फिर कोई देश उस पर क्या कर मदद करने के लिए आ सकता है। तब ये सोचा अच्छा ये तब ये जो रसिया था ये सोचा ऐसा नियम है, तो इसने क्या कहा, ये देखिए ये जो इलाका है, ये जो यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है यानी लुहांस्का और डोनेत्स्क, ये जो दो क्षेत्र हैं ये यहाँ पर मैक्सिमम जो है रूसी भाषा बोला जाता है और यहाँ की जो जनता है वो रूस की ओर ज्यादा फेवर करती है। तब रसिया ने कहा, तब रसिया ने इस दोनों देशों को क्या कि एक अलग राष्ट्र की मान्यता दे दी और कहा ये जो राष्ट्र है ये अलग राष्ट्र हैं। अब उन्होंने क्या कहा, ये अलग राष्ट्र हैं। जब ये अलग राष्ट्र का जब ये मान्यता दे दिया तो यूक्रेन तो बोलेगा हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग राष्ट्र का मान्यता कैसे दे सकता है, क्योंकि मेरा ही देश है। जैसे कहने का सेंस है, जैसे अभी भारत है, भारत में हम जानते हैं एक पीओके है एक अक्साई चीन है, दोनों क्या किया, एक तरफ चीन ले लिया, एक तरफ कौन ले लिया, पाकिस्तान ले लिया है। तो हम तो चाहेंगे उसको लेंगे, लेकिन पाकिस्तान बोलेगा नहीं ये एक अलग देश है।
तो भारत सरकार मानेगा? नहीं मानेगा, वो भी क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वही यूक्रेन क्या किया, इस पे क्या अटैक करने मतलब आक्रमण करने की कोशिश किया। तो रूस को क्या मिल गया, मौका मिल गया। तब जो रूस था उसने अपना सैनिक यहाँ क्या किया, भेज दिया और कहा ये कोई युद्ध नहीं, सैनिक कार्रवाई है। और वो क्या बोल रहा, हम जो इसको हम जो यूक्रेन जो है इस पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, यहाँ के जो लोग हैं उस पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? बस यूक्रेन जो रूस था वो बोल रहा है सैनिक का कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कारण जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध शुरू। और जो ये नाटो देश यानी अमेरिका है, ये यूक्रेन को बोल रहा था हम कोई टेंशन नहीं, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, आए तो रूस को हम देख लेंगे। जब रूस आ गया तो ये क्या गए, भाग गया, बोल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, हम नाटो सेना नहीं उतरेगी। यानी जो अमेरिका था हम इसको क्या बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो रशिया बोल रहा है कौन, हम रूस समझ के ना रूसी समझा है क्या, हम फायर है, हम झुकेंगे नहीं। इस तरह करके क्या कर दिया, रशिया क्या आक्रमण कर दिया। और यूक्रेन को भी समझना चाहिए जो कोई भी देश है उसका अपना पड़ोसी ही सपोर्ट करता है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम देश चेंज कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते हैं, और पड़ोसी से ही संबंध अच्छा रखना चाहिए। और ये यूक्रेन का जो पड़ोसी है रूस है, ना कि अमेरिका है। अमेरिका क्या है, एक दोस्त है, लेकिन इसको समझ में आया नहीं, ये कहाँ चला गया, अमेरिका की तरफ चला गया, चलो चलो हम जाएंगे तेरे तरफ। तो क्या आ गया, ये अब अमेरिका क्या कर दिया, छोड़ दिया, पूरे विश्व में रहता है। अब मेन समझिए भारत के लिए दुविधा है, क्या भारत इस युद्ध में अमेरिका की तरफ जाएगा ना रशिया की तरफ जाएगा, ये दिक्कत है। देखिए पहले हम भारत और रशिया के संबंध समझते हैं। याद रखिए जब भी भारत विश्व में के किसी भी चीज में यानी कभी भी किसी दुविधा में फंसा है तो सबसे पहले भारत को सपोर्ट कौन किया है, रशिया किया है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो, जब अमेरिका भारत का 7वां बेड़ा लेके आया था परमाणु बम मारने के लिए, तब रशिया ने आके 40वां बेड़ा लेके खड़ा किया था और भारत को बचाया था। चाहे यूएनओ में कोई भी मामला हो, हमेशा सबसे पहले वीटो कौन करता था, रूस करता था। हम इस बात पर वीटो करते, चाहे वो धारा 370 हो, कोई भी मुद्दा हमेशा भारत कौन सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को। चाहे किसी भी लेके हथियार हो, चाहे S-140 मिसाइल हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज हो, आज तक भारत को सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट किया है तो रशिया किया है विश्व पटल में। लेकिन भारत अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही चाइना का मामला आ जाता है पूरा विश्व में, जो रूस है वो क्या होता है, शांत हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रूस है और चाइना है वो आपस में क्या है, मित्रता जो है काफी अच्छी है। तो भारत के लिए दुविधा दे देता है, तब भारत किसके तरफ भागना पड़ता है, अमेरिका की तरफ, तब अमेरिका सपोर्ट करता है। इसलिए भारत के लिए अभी आगे कुआं है तो पीछे खाई है। इसलिए भारत को जो इस समय है तटस्थ ही रहना आवश्यकता है। यानी भारत चाहे तो इस वक्त मतलब ज्यादा ना भारत रशिया की तरफ ये झुका है ना अमेरिका की तरफ ये झुका है, लेकिन भारत इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा है क्योंकि युद्ध ना बढ़े, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है, हमेशा विनाश। इस युद्ध से होने वाली आर्थिक कमियां यानी क्या क्या इस युद्ध से हमें लॉस हो सकता है। जैसे ही युद्ध शुरू हो गया है, हम जानते हैं रशिया से क्या मिलता है, तेल मिलता है और क्या मिलता है, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस मिलती है। अब जब रशिया युद्ध में बिजी हो गया है तो रशिया को तो इस युद्ध में काफी नुकसान होगा, यानी उसको आर्थिक क्षति होगी, तो वो अपना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का रेट क्या करेगा, ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण से क्या होगा, हर चीज की महंगाई बढ़ सकती है। अभी वर्तमान में जो पेट्रोल का रेट है, जब युद्ध शुरू होने से पहले 100 रुपया मतलब $100 में एक बैरल मिल रहा था, अब वो बढ़ के $105 में एक बैरल हो गया, यानी $5 का इजाफा हो गया। यानी भारत में पेट्रोल का रेट चुनाव खत्म होने के बाद बढ़ जाएगा। अब देखिए यूक्रेन से क्या समस्या होगा। देखिए जो हम लोग रिफाइंड तेल बनता था, वो का जो मटेरियल होता था, कच्चे पदार्थ, वो कहाँ से आता था, हमें यूक्रेन से आता था। अब जब ये सामान जब यूक्रेन से जब आएगा तब हमें क्या होगा, अब तो वो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि जो यूक्रेन है युद्ध में बिजी है, तो वो सामान सप्लाई सुचारू रूप से तो कर नहीं पाएगा, जिसके कारण से पेट्रोल यानी जो कच्चे तेल का दाम है वो क्या होगा, भारत में धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी वर्तमान में जो तेल है उसका रेट क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। आई होप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।